बस्ती से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पुलिस, परिवार और पूरे इलाके को हैरान कर दिया। 2 साल से जिसकी हत्या की जांच चल रही थी, जिसके माता पिता हत्या के आरोपी बन चुके थे, वो महिला अचानक जिंदा मिल गई। एक ओटीपी ने पूरा खेल पलट दिया और अब सवाल यह है कि दोषी कौन, परिवार, पति या खुद प्रियंका। अपने बच्चों को पुचकारते इस पिता को देखिए। बच्चा उसे पहचानने को तैयार नहीं है और पिता की आंखों में 2 साल की बेबसी साफ झलक रही है। एक कहानी है कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पिलखाए गांव की रहने वाली प्रियंका प्रजापति की, जिसकी 14 मई 2017 को संदीप के साथ धूमधाम से शादी हुई थी। 8 साल तक सब ठीक चला, एक बेटा भी हुआ, लेकिन 1 जुलाई को अचानक रिश्तों में दरार आ गई। प्रियंका लाखों के जेवरात लेकर मायके पहुंची और फिर बच्चे को लेकर घर से निकल गई। परिवार को लगा आत्महत्या कर ली और यहीं से शुरू हुआ 2 साल का दर्दनाक सफर। पति संदीप को शक हुआ कि जेवरों के विवाद में ससुराल पक्ष ने प्रियंका और बच्चे की हत्या कर दी गई है। आरोप लगा कि लाश को सरयू नदी में फेंक दिया गया है। 4 नवंबर 2024 को कोर्ट के आदेश पर प्रियंका के पिता दयाराम, मां सुभावती देवी, चाचा की लड़की और एक ग्रामीण के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। 2 साल तक माता पिता हत्या के कलंक के साथ जीते रहे, जबकि सच कुछ और ही था। हम मरने के लिए जा रहे थे, कप्तानगंज में गए थे तो नहीं हुआ तो सीधे हम अयोध्या चले गए जी। फिर उसके बाद में हम गाड़ी के नीचे जा रहे थे, वहाँ सब लोगों ने हमें बचा लिया। उसके बाद में एक आदमी मिला हमें राजस्थान का, वो हमें अपने घर लेकर गया। प्रियंका आत्महत्या करने निकली जरूर थी, लेकिन अयोध्या में उसकी मुलाकात राजस्थान के मंगल चंद्र से हुई। उसने नया जीवन शुरू कर दिया और राजस्थान में पति पत्नी की तरह रहने लगी। इधर बस्ती की पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी थी। तभी एक दिन संदीप के मोबाइल पर प्रियंका के आधार कार्ड के नाम और फोटो बदलने की एक ओटीपी आया। बस यही ओटीपी बन गया इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट और पुलिस राजस्थान पहुंची और मृतक घोषित प्रियंका जिंदा मिल गई। इसके 8 साल हो गया लगभग। इसके एक बच्चा भी पैदा हुआ, वो मर गया था पहले बच्ची। फिर उसके बाद ये लड़का पैदा हुआ जो कि 4 साल को पैदा हुआ हो गया, और इसको मैं दिन रख करके अपने घर ले आया था, जो कि 8 दिन बीता। यह बिना किसी भी सूचना बताए हुए हमारे घर से यह चली गई। और हम लोग उस समय धान के खेत में बिया उखाड़ रहे थे पूरा परिवार के साथ। 1 जुलाई 1924 में 2024 में हम लोग धान का बिया उखाड़ रहे थे। घर पे आए दोपहर में तो ये पता चला कि लड़की नहीं है, कहाँ गई। इसके पेट में भी 3 साल का बच्चा पल रहा था। उस समय 3 महीने का बच्चा पल रहा था। तो हम कहे कि सोचे कि कहीं बाजार में गई होगी दवा वाले ने, या कोई भी या ऐसा कोई कहीं गई होगी किसी के साथ में, या तो गई होगी दवा वाले ने, चलो आ जाएगी शाम तक। हमने शाम को वापस आया तो ढूंढ रहा हूँ, अभी तक ये आई नहीं। कारण क्या था जाने का पिता को? 8 दिन हुआ, वही तो बात मैं बता रहा हूँ, बिना किसी सूचना के यहाँ हमारे यहाँ से चली गई। हम जैसे हत्या इसलिए लगा कि ये लोग, जैसे हमारी वाइफ हुई, हमको ये लोग बताए नहीं, हमको शाम को बताते हैं 8 बजे, हमको 8 बजे बताते हैं। अपने मायके क्या बता कर गए? जैसे दिन भर के इनके पिताजी लेके गए थे इसको, जैसे हर साल जाती थी वैसे जाती थी। उसके बाद ये हम लोग से रोज बात की तो बराबर लगभग 8 साल हो गए थे। 8 साल हो गए थे। उसके बाद
गई वहाँ पे, रोज बातचीत होता था, लेकिन एक दिन ये गायब हो गई। ये सुबह गायब हुई, हम लोगों को शाम को पता लगा। हमको बताए ये लोग, जैसे शाम को बताए। हमारा बच्चा, हमारा पत्नी था, हमको नहीं बताना था पहले, लेकिन ये लोग हमको नहीं बताए। उसके बाद ये लोग आके थाने पे गुमशुदगी लिखवा दिए। गुमशुदगी लिखवा के बाद कोई मैटर नहीं, ना किसी को ढूंढ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। नहीं तो हम बता रहे हैं जैसे, तो ऐसे लोग ये गुमशुदगी लिखवा के घर पे बैठ गए अपनी लड़की को, ये लोग नहीं, काम खत्म हो गया। उसके बाद हमारा लड़का था भाई, और पत्नी भी है, तो गायब, हम तो परेशान तो रहेंगे। हम इधर उधर बहुत प्रयास किए, प्रूफ कुछ भी निकाल, लेकिन कुछ भी नहीं था। 156(3) से मुकदमा दाखिल किए, यही कि इसकी हत्या होके कहीं मार के फेंक दी। जैसे ये लोग, जैसे हमारे बूढ़ा, फिर वो चाची की लड़की एक। अब स्थिति ये बन गई है कि न पिता बेटी को अपनाने को तैयार है, न पहला पति उसे साथ रखना चाह रहा है। प्रियंका खुद भी पहले पति के पास लौटने के बजाय राजस्थान में मंगल चंद्र के साथ रहना चाह रही है। रिश्तों की डोर इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब सबसे बड़ा सवाल बच्चे की कस्टडी को लेकर खड़ा हो गया है। देखिए, जनपद बस्ती में थाना कप्तानगंज में ये एक मुकदमा लिखा गया था 202/24। माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में ये मुकदमा लिखा गया था। इसमें इनके पति द्वारा, श्री संदीप जी द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था कप्तानगंज में कि इनकी पत्नी और बच्चे को इनके ससुराल यानी लड़की के मायके पक्ष से इनकी हत्या करके इसको गायब कर दिया गया। इस मुकदमे के पंजीकरण के बाद पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्य प्रारंभ किया गया। लगातार इसमें प्रयास किया गया। इसी क्रम में एक जानकारी मिली कि जो आधार कार्ड जो इस मुकदमे में मृतका है, उनके आधार कार्ड के संबंध में कुछ संशोधन के संबंध में एक SMS इनके पति के पास आता है। यहाँ से विवेचनात्मक जो कार्य है उसमें तेजी आती है, और इस तेजी के क्रम में आधार नंबर को जो चेंज कराने, उस पर जो एड्रेस है उसको चेंज कराने, फोटो अपडेट कराने के संबंध में जो प्रयास होते हैं, उस क्रम में जो मोबाइल नंबर अपडेट होता है, उसके माध्यम से हम लोग एक बैंक खाते तक पहुंचते हैं, और बैंक खाते से फिर हम सारी चीजों को अपडेट करते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं कि ये खाता जो है, इसमें जो नंबर है ये राजस्थान से संबंधित है। फाइनली फिर हम लोग इस नंबर को अपडेट करते हैं, और इस मुकदमे में जो सो कॉल्ड मृतका है, जिनके खिलाफ, जिनके परिवारजनों के खिलाफ पति द्वारा मुकदमा लिखाया गया, उनकी सकुशल बरामदगी की जाती है। उनके साथ 2 बच्चे भी हैं। इस बरामदगी के उपरांत इनका माननीय कोर्ट के सामने 164 कराया जाता है। माननीय कोर्ट के सामने इनका कलमबंद बयान दर्ज कराया जाता है। अभी विवेचनात्मक कार्य चल रहा है, और इसमें जो भी प्रगति होगी वो अवगत कराया जाएगा। नहीं, माननीय कोर्ट के सम्मुख उन्होंने एप्लीकेशन दिया था उनके पति द्वारा, और उस आदेश के क्रम में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जो बातचीत के क्रम में चीज आई है वो ये है कि महिला का ये कहना था उस समय के हिसाब से कि उनके पति से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, और वो नाराज रहते थे, इस वजह से वो बाहर चली गई थी। और अयोध्या में ये जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। और एसपी ने बताया 2024 में हत्या का मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था। जांच के दौरान महिला जिंदा मिली है। महिला का कोर्ट में बयान दर्ज हो चुका है। अब पूरे मामले में विधिक राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बच्चे की कस्टडी को लेकर भी सभी पक्षों में बातचीत की जा रही है। एक महिला 2 साल तक पुलिस रिकॉर्ड में मृत 4 लोग हत्या के आरोपी, और पूरा सच सामने लाया सिर्फ एक OTP ने। अब सवाल यहाँ है कि क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद है या कानून के साथ खिलवाड़। फिलहाल बस्ती में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे इस चैनल से बने रहें और देखते रहिए भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।